हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो ये हम जो प्लाजो बना रहे हैं ये 8 साल की बेबी का बनेगा। तो इसके लिए हमने कपड़े को यहाँ पे डबल फोल्ड में रख लिया है और इसकी हमने जो लंबाई चौड़ाई रखी है, ये हमने जो चौड़ाई रखी है ये रखी है 35 इंच और लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 40 इंच। तो इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लिया है और इस प्लाजो को हम नए तरीके से कट करेंगे। तो जितना भी हमारा कपड़ा है उसको हमने इस तरह से रख लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल इसका शेप बनाना है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको फोल्ड करना होगा। तो उसके बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और फिर हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। इस तरह से प्लाजो कट करने पे जो हमारी प्लाजो है उसका जो शेप है वो काफ़ी अच्छा आता है, अच्छा यहाँ पे बन जाता है। इससे लुक बहुत ही अच्छा आता है और जल्दी से यहाँ पे हमारा बन भी जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है और उसके बाद हमें इसको लंबाई की तरफ से रख लेना है। जहाँ से हमने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी थी 40 इंच, वहाँ तक हमें यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए, दोनों को हमें इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे हमारे 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रख लिया है और अच्छे से हमें यहाँ पे कपड़े को रखना है। और उसके बाद यहाँ से जॉइंट था इसको भी हम कट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो कपड़ा था वो कटा हुआ नहीं था। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 पीस रेडी हो चुके हैं और अब हमें यहाँ पे जो हमारी कमर है उसका हमें निशान लगाना है। तो कमर आपकी जितनी है उसको आपको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। तो जो हमारी कमर है उसका हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो हमारी यहाँ पे जो कमर आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 6 इंच। यहाँ पे हमारी जो कमर है वो टोटल 24 इंच आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा के इसको कट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। तो आसन हम यहाँ पे लगाएंगे 8.5 इंच पे और फिर हमें इस तरह से गोलाई का यहाँ पे शेप देना है आसन का निशान लगाते हुए। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे आसन का निशान भी लगा लिया है और फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और उसके बाद हमें इस तरह से इसको डबल और डबल कर लेना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर आपका इस तरह से कपड़ा बराबर ना आए तो आप निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करें। तो ये देखिए, पहले हम इसको खोल लेते हैं और उसके बाद जितनी इसकी लंबाई है, तो पहले हमने यहाँ पे 40 इसकी लंबाई रखी थी, उसके बाद ये ऊपर से कट गया तो इसकी जो लंबाई है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इसकी जो लंबाई है वो आ रही है यहाँ पे 38 इंच। और उसके बाद ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 38 इंच पे चारों तरफ से निशान लगा लिया है। तो उसके बाद हम इसको इस तरह से अगर फोल्ड करेंगे तो ये देखिए, जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है सेम लाइन पे ये देखिए यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी इस तरह से कट करने पे थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो आप जहाँ पे हमने निशान लगा रखे हैं वहीं से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है और ये देखिए ये, और इस तरह से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तब भी यहाँ बना ये बराबर ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, दोनों जो हमारे पल्ले हैं वो एक साइड जुड़ेंगे और दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमारे यहाँ पे दोनों पल्ले जुड़ेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो अब हम इसको सिल लेते हैं।
तो पहले हमें यहाँ पे दोनों जो पल्ले हैं उनको आपस में अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए एक पल्ला हमने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से हमें दूसरा पल्ला भी अटैच करना है। ये देखिए, और फिर हमें यहाँ पे दोनों आसन आपस में अटैच करने हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों आसन आपस में जोड़ लेने हैं और उसके बाद इसका जो नीचे से है उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। और फिर हमें यहाँ पे ऊपर से बेल्ट या इलास्टिक के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा, जितना आपका इलास्टिक है उतना यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। फिर हमें दोनों साइड के यहाँ पे कपड़े को आपस में अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्लाजो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जितनी इलास्टिक है उतना ही आप यहाँ पे फोल्ड करें। तो इस तरीके से हमारा जो प्लाजो है वो बनके तैयार हो चुका। तो इसी तरह से आप प्लाजो बनाएं।